हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन की क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, पर फिर भी एक इसका क्विक रिवीजन करते हैं। और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है हमारे पास एग्जाम में, एंड द टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा, गुडविल का मतलब हम सब जानते हैं। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। किस फर्म की कितनी रेपुटेशन है मार्केट में, उसको हम गुडविल बोलते हैं। कुछ फर्म्स कहती हैं लाइक मेरी गुडविल है 50 लाख की, कुछ फर्म्स कहती हैं 50 करोड़ की। वो अपनी गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में गुडविल की, उसके लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास अकाउंट्स में। एक है एवरेज प्रॉफिट, एक है सुपर प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड है। एवरेज प्रॉफिट में दो पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके कोई पार्ट नहीं होते, ये अपने आप में कंप्लीट मेथड है। एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। मैंने इन दोनों के ऊपर बेसिक क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है अगर सिंपल मेथड का आए तो देखो बेटा क्या होता है सिंपल एवरेज मेथड में। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, नाम भी सिंपल है इसका। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। बेटा, ये जो ईयर्स परचेज वर्ड होता है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 सालों का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको ढूंढना होता है कहां पे है। कभी ऐसे 3 लिखते हैं, कभी THREE 3 years परचेज ऐसे लिख देते हैं, इसको ढूंढ लेना। और फिर क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 साल का प्रॉफिट होगा। जैसे देखो 16, 17, 18, 19, 20, 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द आंसर ओनली। तो देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। उन्होंने क्या कहा, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 5 years का। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स। कितने साल का, 5 साल का, खुद ही बोल दिया ना। तो 5 साल का सम 1 प्लस 150 दैट इज 250 प्लस 2 कितना हो गया 450, 450 प्लस 250 कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 10 lakhs। तो इसका सम किया मैंने, ये कितना आ गया 10 लाख अपॉन कितने साल का एवरेज है, ये जितने साल का प्रॉफिट है 5, ये आ गया मेरा 2 लाख। इसके बाद सीधा निकालूंगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, दैट इज 6 lakhs। ये मेरा आंसर। समझ आया बेटा? चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसमें देखो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, आपको देखते ही पता चल जाता है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 इन दिस। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पहली बात खुद ही लिख दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने ईयर्स, लास्ट 5 years। इसमें भी वेटेड एवरेज निकालना है 5 years का, जिसमें हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए, 16, 17, 18, 19, 20 एंड वेट्स असाइंड वर 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मुझे वेट्स देके रखते हैं, तो इसमें वेट्स हैं, इसका मतलब ये मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है। देखो इसमें मैं सोल्यूशन कैसे करता हूं बेटा, यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं ईयर का। ईयर इज 2016, 2017, 2018, 19 एंड 2020। दूसरा कॉलम हम बनाते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं 5 लाख,
250, 2 लाख, 150 एंड 1 लाख, राइट। और हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वेट्स, एक कॉलम हमारा वेट्स का बन जाएगा 1 2 3 4 5। लास्ट कॉलम हम बनाएंगे प्रोडक्ट का। अब देखिए बेटा, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, दैट इज 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। फिर हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट वाले टोटल का कॉलम का टोटल किया, प्रोडक्ट वाले कॉलम का। सिमिलरली हमने वेट्स का टोटल किया। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की बजाय क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सिग्मा प्रोडक्ट यानी कि 27 लाख अपॉन 15 अपॉन सिग्मा वेट, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 1,80,000, करेक्ट। याद रखना, इसमें वेट है तो पहले प्रोडक्ट निकलेगा, सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मींस 180 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें 2 था तो गुडविल आ गई 3,60,000। तो होपफुली ये समझ आया होगा बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें सॉल्व करने का, कुछ भी मुश्किल हो ही नहीं सकता इसमें मेथड में। आगे चलते हैं, जो चीजें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज कि इस चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट है। बेटा मैं कहता हूं सबसे आसान एडजस्टमेंट इसी चैप्टर में, टोटल अगर आप काउंट करने बैठे ना तो मुश्किल से मुश्किल कितनी है, 5 एडजस्टमेंट समझनी है और उसके बाद काम खत्म हमारा। अगर आप बहुत डिटेल में करें तो 6 हो जाएंगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। देखो क्या लिखते हैं, हम एडजस्टमेंट समझते हैं पहले कि कौन सी एडजस्टमेंट लिखी होगी तो मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है, और फिर उसको मैं इसमें भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो ध्यान से देखते हैं। अगर मेरे पास एडजस्टमेंट आई, देखना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन 2017 बाय ₹20,000। 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया, यानी कि उसकी वैल्यू क्या करी गई है बेटा, कम करी गई है। तो उसको सही करने के लिए क्या करूंगा, वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो क्या करूंगा, अंडर वैल्यू है उसको वापसी प्लस कर दूंगा। तो मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करने वाला हूं बेटा, अगर ये अंडर वैल्यूड है तो इस अंडर वैल्यूड का ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एक तो प्लस हो जाएगा इन प्रॉफिट ऑफ 2017 क्योंकि अंडर वैल्यू यानी कि कम दिखाया हुआ था, और माइनस हो जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ 2018। ऐसा क्यों सर? बेटा लॉजिक्स के लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी टू द पॉइंट फॉर एग्जाम पढ़ा रहा हूं। अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको प्लस कर देंगे जिस साल में अंडर वैल्यू है, और अगले साल में माइनस कर देंगे। क्यों प्लस कर रहे हैं इस साल में, क्योंकि अंडर वैल्यू नहीं कम दिखाई हुई है। सही करने के लिए वापसी ऐड कर देंगे और अगले साल में माइनस कर देंगे। अगर लिखा होता क्लोजिंग स्टॉक इज overvalued suppose in 2018, overvalued by rupees suppose 10,000, ठीक है। तो overvalued का मतलब ज्यादा दिखाई हुई है, कब, 2018 में। तो इसको 2018 में तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस फ्रॉम प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा थी, और 2019 में मैं इसे क्या कर दूंगा, प्लस इन प्रॉफिट। अगले साल में रिवर्स हो जाता है उसका। ठीक है बेटा, याद कर लेना इसे। कब अंडर वैल्यूड है तो कम दिखाई हुई है, इस साल में प्लस, अगले में माइनस। और अगर ओवर वैल्यूड है यानी कि ज्यादा दिखाई हुई है तो इस साल में माइनस क्योंकि ज्यादा दिखाई हुई थी, अगले साल में प्लस। अब अगर दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस
बेटा एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा लॉस जो रूटीन में नहीं होता। देखो आप सिंपल सा लॉजिक दिमाग में याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो रूटीन में नहीं होता। लेकिन आप सोचे नॉर्मली लॉस क्या होता है बेटा? माइनस। बट ये एबनॉर्मल है तो ये क्या होगा? प्लस, क्योंकि एबनॉर्मल है ना, अजीब सा है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर दिया हुआ है 2000 मान लो 17 में, ठीक है, या 2016 में, तो एबनॉर्मल लॉस 16 में दिया हुआ है ₹30,000, तो उसे हम क्या कर लेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लस इन दैट ईयर ओनली, यानी कि 2016 में ही प्लस कर लेंगे। अगर आपको दिया होता एबनॉर्मल गेन इन 2019 की बात करें, ₹5,000, तो इसको क्या करते हैं हम? सर एबनॉर्मल गेन है, यानी कि रूटीन के नेचर का नहीं है। सर नॉर्मल गेन तो प्लस होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल नेचर का है तो माइनस हो जाएगा। तो इसे मैं क्या करूंगा? माइनस फ्रॉम 2019, उसी साल में से माइनस कर देंगे जिस साल का ये एबनॉर्मल नेचर का गेन है। तो मैंने 4 एडजस्टमेंट बताई बेटा, बहुत लॉजिकली दिमाग में फिट करें। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखाया हुआ है, ओवर वैल्यूड है, तो उस साल में माइनस, अगले में प्लस। अंडर वैल्यूड है तो जिस साल में कम दिखाया हुआ है उस साल में प्लस, अगले में माइनस। एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? प्लस, एबनॉर्मल गेन माइनस, उसी साल में जिस साल में है। आगे चलते हैं, उससे पहले 1 मिनट, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन सर ये हमें कैसे पता लगेगा? कोई ऐसा लॉस जो रूटीन में नहीं होता, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग रोज थोड़ी लगती है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी रोज थोड़ी होती है। या फिर कहें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड यानी कि पैसा मिला है तो इनकम, पर क्या रोज क्लेम लेते रहते हैं क्या? नो। तो ये एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। तो एबनॉर्मल नेचर का गेन है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। आगे चलते हैं, कुछ हमारे होते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस। अब ये रूटीन एक्सपेंसेस को किस नाम से लिखते हैं ध्यान से देखेंगे बेटा। कभी कभार लिख देते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट एक्सपेंस। रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी, वो भी बेटा नॉर्मल रूटीन का खर्चा है ना, रेम्युनरेशन, ठीक है। ऑडिट फीस यानी कि चेकिंग कराने की फीस। इंश्योरेंस, ये क्या है? मेरा रूटीन का खर्चा है। तो बेटा रूटीन का खर्चा है, माइनस होना चाहिए, माइनस होगा। वो तो एबनॉर्मल नेचर का था ना, इसलिए रिवर्स किया था। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम दैट ईयर, जिस साल का बताया हुआ उस साल में से माइनस कर देंगे। माइनस फ्रॉम दैट ईयर। अब मान लो आपको दिया है रेम्युनरेशन इज ₹5,000 पर एनम और ईयर नहीं बताया, तो क्या करेंगे? सर हर साल में से माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे ईयर मेंशन्ड नहीं है। अगर ईयर बता दिया तो उस साल में से, नहीं बताया तो हर साल में से मैं रेम्युनरेशन को यानी कि सैलरी को माइनस करता चला जाऊंगा। इज इट ओके बेटा? तो ये 5 एडजस्टमेंट है। एक और बचती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, उसको कराने से पहले एक बार मैं ये 5 की 5 दिमाग में फीड करता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया हुआ था, सर ज्यादा है, ओवर वैल्यूड यानी कि इस साल में माइनस, अगले में प्लस। अंडर वैल्यूड इस साल में प्लस, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, अगले में माइनस। एबनॉर्मल लॉस प्लस, एबनॉर्मल गेन माइनस, और लास्ट में हमने पढ़ा नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस जो मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट एक्सपेंस, रेम्युनरेशन, ऑडिट फीस या इंश्योरेंस के नाम से हो सकता है, उसको उस साल में से माइनस, और अगर साल नहीं बताया तो हर साल में से माइनस। ठीक है बेटा? इसके बाद मेरी सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचती है, जिसको लिखने के लिए मैं ये इरेज कर रहा हूं यहां पे। आप देखेंगे बेटा, प्लीज ध्यान से समझे क्या है वो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 6 वो क्या होती है देखना। ये दिया होता है परचेज एसेट या मशीनरी या बिल्डिंग, कुछ भी, या फिर कहेंगे एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी इंस्टॉल कराई है, उस पर खर्चा हुआ है। परचेज एसेट या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई
2018, right, was charged to revenue, depreciation was to be provided at the rate 10% on written down value basis, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। ध्यान से समझेंगे इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से सब बच्चे प्लीज। एक एसेट खरीदा था मैंने 1 लाख का, एक एसेट खरीदा था मैंने 1 लाख रुपीस का। कब खरीदा था? 1 जुलाई 2018 में खरीदा था। सॉरी आपको विजिबल नहीं था, यस ये देखें, एक एसेट खरीदा मैंने 1 जुलाई को फॉर ₹1 लाख और 1 जुलाई 2018, लेकिन मैंने गलती से उसे कहां चार्ज कर दिया? उसको मैंने चार्ज कर दिया रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? मैंने उसे गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, जबकि वो मेरा एसेट था। कहां जाना चाहिए था? बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। मैंने गलती से उसको कहां दिखा दिया? रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे इसकी बजाय ये भी लिखा हो सकता है वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गलती हो गई, मैंने पीएनएल में लिख दिया यानी कि प्रॉफिट में से घटा दिया। तो मैं क्या करूंगा? अब इस 1 लाख को उस साल के प्रॉफिट में ऐड करूंगा और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा। सर किस साल में? ध्यान से समझेंगे बेटा। 1 जुलाई 2018 इस दिन खरीदा था, तो इसका ईयर एंड कब होगा? 1 जुलाई 18 के बाद ईयर एंड सबसे पहले आएगा, इससे अगला साल 31 मार्च 2019, यानी कि इसने 2019 के प्रॉफिट को इफेक्ट किया होगा जी। तो हम इसे क्या करेंगे? इस एडजस्टमेंट को हम एसेट की वैल्यू यानी कि ₹1 लाख प्लस करेंगे इन 2019, माइनस करेंगे कितना? माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन इन 2019। कितने का बेटा? 1 लाख का एसेट था, डेप्रिसिएशन 10% लगता है उस पे। कितने मंथ्स का? 1 जुलाई से, यानी कि 9 मंथ्स का, इंटू 9/12, यानी कि 7500 का डेप माइनस होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला साल आएगा, अगले साल में से फिर डेप माइनस होगा। मतलब सर तो इसमें क्या करना है? समझ नहीं आया। देखो बेटा, जिस साल में वो एसेट खरीदा या रिपेयर कराया या इंस्टॉल कराया, उस साल में उसका वैल्यू, एसेट का वैल्यू तो प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन उस साल में से भी माइनस, और उसके आगे जितने भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ सब में से माइनस करते चले जाना। यानी कि सर 2020 का इसके बाद दिया हुआ है, क्योंकि 20 तक का डेटा है मेरे पास, तो मैं 2020 में से भी क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा। बट सर कितना डेप आएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? जो वैल्यू पहले थी उसमें से माइनस करने के बाद जो आएगी उसका 10%, यानी कि 92,500 इंटू 10/100। इसमें टाइम सर क्यों? इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पूरे साल यूज हुआ। यहां पे बता दिया था 1 जुलाई से यूज हुआ, अगला साल तो अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा 20 वाला। तो इसमें कितना लगेगा? 9250 का डेप लगेगा। ठीक है बेटा। अब इसकी एडजस्टमेंट की अगर मैं समरी बनाऊं अपने दिमाग में, 6 एडजस्टमेंट है सिंपल सी। सबसे पहला, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, माइनस इस साल में, अगले में प्लस। अंडर वैल्यूड, इसमें प्लस, अगले में माइनस। एबनॉर्मल लॉस प्लस, एबनॉर्मल गेन माइनस। अगर आपको दिया नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस लाइक रेम्यूनरेशन वगैरह या इंश्योरेंस, ये माइनस जिस साल में दिया उसमें या फिर सब में। अगर दिया एसेट खरीदा और एसेट गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, या इंस्टॉल किया और रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, इसमें हम क्या करते हैं? जिस साल में खरीदा उस साल के प्रॉफिट में एसेट की वैल्यू प्लस, और उसी साल में से डेप माइनस, और आने वाले हर साल में से डेप को माइनस करते रहेंगे जब तक का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। नाउ सपोज
इसी क्वेश्चन में ये सारी एडजस्टमेंट होती है। तो मेरा ये आंसर कैसे चेंज होता बेटा, मैं उस पर थोड़ा सा आपका फोकस करा रहा हूं। देखो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास प्रॉफिट्स हैं और मुझे ये एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है सारी की सारी। मैंने क्या करा, सोल्यूशन में ईयर लिखा, प्रॉफिट लिखा, अगला कॉलम बनाया एडजस्टमेंट का। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट पिक करता गया, पोस्ट कर रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड यानी कम, कब 2017 में, तो इसमें प्लस करते हैं, प्लस 20,000 और अगली में माइनस 20,000। आगे चलते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इन 18 में ज्यादा दिखाया हुआ है, तो 18 में माइनस 10,000 और 19 में प्लस 10,000। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस 16 में है, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा 16 में, प्लस कितना 30,000, और एबनॉर्मल गेन इन 19, एबनॉर्मल गेन वो भी एबनॉर्मल, गेन तो प्लस होता है लेकिन एबनॉर्मल है तो माइनस हो जाएगा 19 में, कितने का बेटा 5,000 का। राइट, इसका नहीं बताया हुआ, कुछ होती सैलरी वगैरह तो जिस साल में होती उसमें से, पढ़ना सब में से। लास्ट अभी बताया आपको कि जितने का मेरा एसेट जिस साल में हुआ 2018 में हुआ, वहां से ईयर एंड कौन सा आएगा, 19 आएगा सबसे पहले, तो 19 में 1 लाख प्लस, और उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था पहले साल, हमने निकाला था 7,500 माइनस, और अगले साल का कितना डेप आएगा 9,250, वो भी अगले साल में से माइनस। होपफुली एडजस्टमेंट समझ आई होंगी आपको। अब आगे क्या करेंगे सर, देखो मैं यहां पे ये इरेज कर रहा हूं, आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा। इस एडजस्टमेंट के बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, टोटल प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद 5 लाख प्लस 30, 530। ओके, इट्स माय मिस्टेक बेटा, मैंने आपको कहा 2019 में एसेट प्लस होगा, तो 19 में प्लस कितना 1 लाख, और उसका डेप्थ 7,500 माइनस, और नेक्स्ट ईयर का 20 में से 9,250। अब निकाल रहे हैं हम 5,30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, दिस प्लस दिस 270 फॉर सेकेंड ईयर, माइनस 30 यानी कि 170, दिस प्लस दिस यानी कि 160, 160 प्लस 1 लाख 260, 260 माइनस दिस 250, 2,47,500। राइट, नेक्स्ट दिस माइनस दिस 90,750। फिर हम कॉलम बनाएंगे सर वेट्स का, क्यों, क्योंकि मेरा वेटेड एवरेज मेथड में करा रहा हूं मैं। नॉर्मल होता तो बस यहीं पे प्रॉफिट निकल के सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 5, एवरेज प्रॉफिट आता है इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेट्स है तो यहां मुझे वेट्स देने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर इसके बाद में क्या निकालने वाला हूं बेटा, प्रोडक्ट, यानी कि सर एडजस्टमेंट का एक कॉलम बना, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आगे सेम हो जाएगा, ये प्रॉफिट वेट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 530, 540, 510, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, 5 4 से 20, 2, 28, 30, सॉरी 3, 12, 14, sorry, 16 to 18. Wait a minute, बेटा, 22, 33, 16, 3, 19, 19, 1, 4, 8, 9, 990, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0, 25 का 5, and after that 35, 37, 450,
4,53,750। तो अब इसे समझेंगे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, प्रोडक्ट का टोटल, वेट का टोटल। तो इससे क्या आएगा मेरा, इससे आ जाएगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसका जो आंसर आएगा, अच्छा ये कैसे आएगा, सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट्स, इनका टोटल। और फिर हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मेरे पास 2 ही था। तो ये बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हमने सीखा सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और साथ में एडजस्टमेंट। और आपको खास बात बताऊं, ये दोनों मेथड जो अगले हैं हमारे, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, एडजस्टमेंट उसमें भी यही रहेंगी। इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट इस चैप्टर में नहीं है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी करते नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।